नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं ट्रैवल ब्लॉग। ट्रैवल ब्लॉग के इस सीरीज़ में आज हम आपको लेके चलेंगे पहाड़ों की ओर, क्योंकि इन दिनों उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बर्फ़बारी हो रही है। काफ़ी खूबसूरत वहाँ पर सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं और एक छोटे से हिल स्टेशन की ओर आपको ले चलते हैं। जी हाँ, इसका नाम है धनौल्टी, और सुनते हैं कि रात में ही धनौल्टी में काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। देखते हैं इस टाइम वहाँ पर क्या नज़ारा है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमने अपने सफ़र की शुरुआत देहरादून से की, क्योंकि धनौल्टी पहुंचने का सबसे अच्छा विकल्प यही है। देहरादून सड़क, हवाई और रेल मार्ग सभी से जुड़ा हुआ है, तो यहां पहुंचकर टैक्सी द्वारा धनौल्टी जाया जा सकता है। धनौल्टी जाने के लिए मसूरी होकर ही आगे बढ़ा जाता है। धनौल्टी मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाले रोड पर स्थित है। जैसे ही हम देहरादून से आगे मसूरी की पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं, चारों तरफ एक सुरम्य वातावरण दिखने लगता है। घुमावदार रास्ते हैं, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित पहाड़ हैं और ठंडी ठंडी हवाएं। पहाड़ों की पहचान ऊंचे नुकीले वृक्षों से होती है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने लगे, हमें ये वृक्ष दिखने लगे। ये जो ऊपर आबादी वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये मसूरी है। यहाँ से दो सड़कें हो जाती हैं, एक ऊपर मसूरी की ओर जाती हैं और दूसरी सीधे धनौल्टी की ओर। हम उसी पर आगे बढ़ गए। मसूरी से धनौल्टी का मात्र 30 किलोमीटर का सफ़र है, पर यह सफ़र बहुत ही सुहाना है, क्योंकि यहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। बर्फ़ से ढकी हुई ये पहाड़ियाँ, आप जगह जगह रुक सकते हैं, इनकी फ़ोटोग्राफ्स कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप इस पूरे सफ़र को पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए जाइए। धनौल्टी इन दिनों कैंपिंग साइट के लिए भी जाना जाने लगा है, जिसके लिए बहुत पहले से रोड साइड पे लोग बुकिंग के लिए बैठे हुए दिख जाएंगे। यहाँ सड़क के किनारे कई जगह व्यू पॉइंट बने हैं, जहाँ लोग रुककर फोटोग्राफी करते हैं, थोड़ा आसपास का नज़ारा देखते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर कई कैंपिंग ग्राउंड हैं, इसीलिए यहाँ भीड़ दिख रही है। लोग जहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी होती है, वहीं पे कैंप लगाना पसंद करते हैं। यहाँ की पहचान घने जंगल, ऊंचे ऊंचे देवदार और ओक के वृक्ष हैं। ये शांत और खूबसूरत जगह हैं, और यही कारण है कि जो धनौल्टी है अब एक हिल स्टेशन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे थे, अब खेतों के साथ साथ सड़कों के किनारे भी बर्फ दिखने लगी थी।
कहते हैं ये जो सीढ़ी नुमा खेत हैं इस इलाके के, उसमें बहुत अच्छी किस्म के आलू की पैदावार होती है। आलू के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है, जिसे हम लोग पहाड़ी आलू कहते हैं। पहाड़ों पर यूजुअली रोड सकरी होती हैं, लेकिन धनौल्टी की जो ये सड़क है वो अच्छी खासी चौड़ी है और काफ़ी स्मूथ है। हालांकि सड़कों के किनारे भी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, लेकिन फिर भी गाड़ी स्किड करने के पूरे चांसेस थे, इसलिए थोड़ा स्लो ड्राइव ज़रूरी था। ये सब खूबसूरत नज़ारे देखते हुए कब हम धनौल्टी पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। धनौल्टी भारत के उत्तराखंड राज्य का टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। सैलानियों के भीड़ के कारण और कुछ ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण एक जगह हमें जाम मिला। काफ़ी टाइम यहाँ पे लग रहा था, तो हमने सोचा कि अपने जहाँ पर हमको ठहरना है, जो हमारा कैंप ग्राउंड है, वहाँ तक हम पैदल ही चले जाते हैं। धनौल्टी में ठहरने के लिए कुछ ज़्यादा होटल वगैरह नहीं हैं। गढ़वाल टूरिज़्म का रेस्ट हाउस है, वन विभाग का विश्राम गृह है और कुछ होटल हैं और कुछ कैंपिंग साइट हैं। अगर आप यहाँ सब नहीं ठहरना चाहते हैं तो दूसरा विकल्प ये है कि आप मसूरी जाकर ठहर सकते हैं या फिर देहरादून वापस जा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा सफ़र तो है नहीं। आप देहरादून से भी सुबह जल्दी निकल के आइए, 4-5 घंटे 6 घंटे यहाँ बिताइए और शाम के 3-4 बजे तब तक सनसेट भी होने लगता है, आप वापस चले जाइए। तो ऐसा भी कर सकते हैं। कैंप के इस स्थान से भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। हिमालय की पूरी रेंज हमें दिखाई दे रही थी। हमारे कैंप साइट के साथ में ही अलाव भी चल रहा था। हम भी बैठ गए थोड़ी देर आग तापने के लिए। हमने देखा कि यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चों का ग्रुप पिकनिक के लिए आया हुआ था। साइड हो जाओ। धनौल्टी में वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सीनिंग ब्यूटी है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे वन विभाग के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इको पार्क डेवलप किया गया है, जहाँ पर जाके आप 4-5 घंटे बिता सकते हैं। बहुत अच्छा मनोरंजन का यहाँ सामान है, तरह तरह के रिक्रिएशन की चीज़ें हैं जिसमें बड़े बच्चे सभी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा ऊनी कपड़ों की शॉप है, वहाँ पर भी जाकर आप
कुछ खरीदारी कर सकते हैं। ये जो वन विभाग की तरफ से विकसित किया गया पार्क है, इसमें बहुत ही लंबे चौड़े हरे भरे घास के मैदान हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और इन वृक्षों के बीच में तमाम एडवेंचरस गेम हैं जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये जो दुकान है ये वन विभाग के JFM प्रोग्राम के तहत जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका मोटिवेशन हमारा हौसला बढ़ाता है। जल्दी ही हम आपको कहीं और लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।